वेलकम टू अब्बास और ऑफिशियल। आज मेरे पास आई है होंडा CG 125। इंशाल्लाह मैं आपको एक्यूरेट डिटेल देने वाला हूँ। इसका ये गेयर बॉक्स हो गया, किक की फिटिंग हो गई, और गेयर बॉक्स के अंदर हमारी वॉशरें कितनी होती हैं, बुश कितने होते हैं, कौन सी वॉशर कहाँ लगेगी, कौन सा बुश कहाँ लगेगा। इंशाल्लाह A to Z डिटेल देने वाला हूँ। अक्सर यही होता है हमारी 125 के अंदर कि साउंडलेस नहीं होती। 125 को साउंडलेस करना वाकई में भी बहुत ही नामुमकिन वाली बात होती है ना। तो इंशाल्लाह कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको गाइड करूँगा जिससे हमारी बाइक शोर करती है। हम इंजन असम्बल तो करवा लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमें वो परफॉर्मेंस नहीं मिलता। उसकी वजह क्या होती है? 2 से 3 चीज़ें हैं जिस चीज़ों को आपने नोट करना है, तो इंशाल्लाह 110% आपको साउंडलेस गाड़ी मिलेगी। तो फाइनली सबसे पहले मैं आपको गियर बॉक्स की फ़िटिंग गाइड कर देता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिंगरों की फ़िटिंग भी गाइड कर दूँगा, और हमारी किक की फ़िटिंग, किक की टाइमिंग हो गई, A to Z इंशाल्लाह इस वीडियो में सारी मैं डिटेल देने वाला हूँ आप सबको। अच्छा, सबसे पहले मैं आपकी इसकी वॉशरें और बुश गाइड कर देता हूँ। इनमें ना 1 से 2 वॉशरें ऐसी हैं जो कि सेम होती हैं। इधर की हमने ये जो हमारी शाफ्ट है, क्लच बक्से वाली शाफ्ट है, और ये वाली जो शाफ्ट है ये हमारी स्पॉकेट वाली शाफ्ट है। तो आपने एक चीज़ का पहले क्लियर कर देता हूँ, आपको वॉशरें गाइड कर देता हूँ। इधर की इधर नहीं लगानी, इधर की इधर नहीं लगा देनी, वरना मसला हो जाएगा, हमारे गियर फंसना शुरू हो जाएंगे। अब ये मैंने वॉशरें इस तरह से अलग कर ली है ना। ये स्पॉकेट वाली की हो गई और हमारी ये बक्से वाली की होगी। बक्से के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी 3 वॉशरें होती हैं बस। अब ये जो एक वॉशर है ये बिल्कुल बारीक है, ठीक है। अब यहाँ से हम एक वॉशर उठाएंगे, ये थोड़ी सी मोटी होती है, ये आपने ख्याल करना है ना। अगर ये बारीक वाली इधर लगा देंगे और मोटी वाली उधर लगा देंगे ना, तो गरारी के अंदर गैप आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बाजुगत गियर, अक्सर आपने नोट किया होगा कुछ गाड़ियों का ऐसा फॉल्ट आता है कि यार आधा गियर लग जाता है, वो यही वजह होती है। और एक ये वॉशर हो गई, ये भी मैंने यहाँ से उठाई है, और ये वाली हो गई, इसका भी सेम वही है। इसका सिर्फ साइज़ का फ़र्क है, एक साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है और एक साइज़ में थोड़ी सी छोटी है। छोटी वाली जो है वो हमारी बक्से वाली शाफ्ट के अंदर आएगी, और जो बड़ी वाली है ये हमारी स्पॉकेट वाली शाफ्ट के अंदर आएगी। ये वॉशरें मैंने गाइड कर दी आपको, और फाइनली मैं आप फिटिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले हम स्पॉकेट वाली शाफ्ट कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम बक्से वाली शाफ्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं नीचे से तैयार कर लेता हूँ ना। अच्छा, ये जो कॉलर बनी हुई है इसकी, ये हमारी नीचे के साइड पे जाएगी, ठीक है, यहाँ पर। ओके हो गया। अब एक आएगा इसका बुश, फिर उसके बाद एक बारीक वाली जो हमारी मोटी थोड़ी सी वॉशर है वो यहाँ पर आ जाएगी। ये नीचे की साइड कंप्लीट हो गई। अब ऊपर की साइड पे ये जो 3 नक्के बने हुए हैं ना इसके, ये ऐसे नहीं लगा देनी गरारी। देखें ना, ये वर्किंग में भी नहीं आ रही, यानी ये आपको गियर बॉक्स ही बता देगा कि आप गलत फिटिंग कर रहे हैं। ये जो 4 नक्के बने हुए हैं ये आएगी इस तरह से। अब ये वर्किंग में आ गई। ओके हो गया। अब एक वॉशर आएगी और फिर एक बुश आएगा। अच्छा, बुशों में फ़र्क होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है ना। तो पहले हम इसके गरारी के अंदर लगा के चेक कर लेंगे, ठीक है, ये इसी का ही है। और अगर मैं ये वाला लगा दूंगा तो ये बुश ही बता देगा मुझे कि फिटिंग में नहीं आएगा ये। तो ये हमारी लास्ट ऊपर वाली गरारी का होता है। अच्छा, बुश के नीचे वॉशर आएगी, फिर उसके बाद बुश आएगा। ये गरारी भी सेम उसी तरह है। ये जो कॉलर बनी हुई है ये नीचे की साइड जाएगी, ये जो बिल्कुल फेस है ये ऊपर की साइड पे रहेगा। आपने ऐसे नहीं लगा देनी, ये गलत हो जाएगी, और ये सही है। ओके हो गया, ये आ गया। अब फिर से एक हमारी वॉशर आएगी, एक बुश आएगा, लास्ट बुश, और एक हमारी लास्ट गरारी। इसका कोई इशू नहीं होता, आप पलट के भी लगा दें या सीधी लगा दें, जैसा दिल चाहे वैसा लगा दें। अब एक हमारे पास आ गई लास्ट वॉशर। तो ये हो गई हमारी स्पॉकेट वाली शाफ्ट कंप्लीट। अब हम तैयार कर लेते हैं बक्से वाली शाफ्ट। अच्छा, इसके नीचे एक कट वॉशर आएगी, फिर उसके बाद गरारी आएगी। इसको भी इसी तरह से लगाना, ये वर्किंग में आ गई, और इस तरह से लगा देंगे तो वर्किंग में नहीं आएगी। फिर उसके बाद हमारी एक वॉशर आ गई, ये नीचे कंप्लीट हो गई। उसके बाद ये हमारी बारीक वाली वॉशर लास्ट है, और ये हमारी बक्से की गरारी आ गई। ये गियर बॉक्स मैंने कंप्लीट फिटिंग बता दी है आपको। अब मैं आपको किक की फ़िटिंग भी गाइड कर देता हूँ ना। इंशाल्लाह फिर चैम्बर में फ़िटिंग करते हुए भी आपको गाइड कर दूँगा।
से। किक के नीचे हमने सबसे पहले किक के नीचे एक वॉशर लगानी है, ठीक है। यहाँ पर सिलिकॉन लगा लेंगे, वरना बाद वक्त होता है ये चैम्बर के नीचे गिर जाती है। फिर उसके बाद हमारी ये आएगी कॉलर वाली वॉशर। ये हमने ऐसे नहीं लगा देनी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये गैप आ जाएगा, देख रहे हैं, यानी कॉलर सही फिट नहीं हुई। तो इसको हमने जो लगाना है इस तरह से लगाना है, ये फिक्स हो गई, ओके हो गया। फिर उसके बाद अब हमारा आएगा स्प्रिंग इस खांचे के अंदर। इस तरह से ये जो इसका खांचा बना हुआ है ये आएगा इस तरह। अब हमारा ये आएगा बुश को हमने इस तरह से लगाना है। ये जो कट बना हुआ है ये ऊपर की साइड पे रखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद इसको इस तरह से फिट करेंगे, जो हमारा ये स्प्रिंग लगा हुआ है, और यहाँ पर रख के थोड़ा सा पुश करके इसको घुमा देंगे, बस स्प्रिंग हमारा यहाँ खांचे में आ जाएगा। अब हमारी एक लास्ट वॉशर ऊपर आ जाएगी इसके किक के बुश के ऊपर। तो ये है किक की, वॉशरों की और बुश की, ये भी गाइड कर दिया। अब चलते हैं इंशाल्लाह, मैं आपको चैम्बर के अंदर जब फिंगर लगाऊंगा वो भी आपको गाइड कर देता हूँ ना। फिंगर आपने पहले नहीं लगाना, ठीक है। पहले गियर बॉक्स बिठाएंगे हम, फिर फिंगर लगाने में ना तो हमें आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह फाइनली चलता हूँ, पहले हम गियर बॉक्स लगा लेते हैं, चैम्बर के अंदर फिट कर लेते हैं। फाइनली इस तरह से आपने गियर बॉक्स सेट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद पहले हम गियर बॉक्स इसका लगा देंगे, फिंगर बाद में मैं आपको गाइड कर दूंगा फिंगर कैसे लगाने हैं। गियर बॉक्स हमारा लग चुका है, अब मैं आपको फिंगर गाइड कर देता हूँ। अच्छा, इसमें दो फिंगर होते हैं, ठीक है। एक छोटा होता है और एक ना बड़ा होता है। यहाँ से लेंथ से यहाँ से आप देखेंगे, बड़ा वाला जो है वो हमारी इस पॉकेट वाली शाफ्ट के अंदर लगेगा, और जो छोटा वाला है वो हमारी बक्से वाली शाफ्ट के अंदर लगेगा। अच्छा, इसका एंगल हमने इस तरह से नहीं फिट करना, ठीक है। इसका एंगल जो है ये बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। इस तरह से एक हमारे इसमें लग जाएगा, और इसका जो एंगल हम रखेंगे इसका बिल्कुल अपोजिट रखेंगे, यानी इसका ये प्लेन है तो इसका ये जो नक्का है ये ऊपर की साइड पे आएगा। ये हमने इस तरह से लगा देना, मैं आपको लगाते हुए दिखा देता हूँ। हल्की से हमने शाफ्ट नीचे की जो ऊपर उठानी है और इसको लगा देना, इसको सेट कर देंगे बिल्कुल हॉल के बराबर में। उसके बाद दूसरा फिंगर यहाँ पर लगाएंगे, ओके हो गया, ये सेट हो गए। अब हम रोड लगा देंगे इसकी। गेट ड्रम हम लास्ट में लगाएंगे, सबसे आसान तरीका ये है। ये ओके हो गया। अब हम गेट ड्रम लगा लेते हैं। अच्छा, गेट ड्रम लगाते हुए ना आपने ये ख्याल करना है ये दोनों जो हमारे हॉल हैं खांचे ये इस साइड पे रहने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको लगाएं ताकि आसानी हो जाएगी। फिंगर को हल्का सा आपने उठाना है नीचे वाले को, और ऊपर वाले को भी थोड़ा सा ऊपर करना है। इस तरह से हल्का सा ऊपर से उठा के दोनों खांचों के अंदर बिठा देंगे। उसके बाद चेक कर लेंगे ओके की रिपोर्ट पे, गियर भी चेक कर लेंगे। ये चौथे गियर के अंदर अभी हमारी गाड़ी है। ठीक है, अब न्यूट्रल हो गई हमारी गाड़ी, ओके, यानी दोनों हमारी फ्री शाफ्ट घूम रही है। तो ये थी, इंशाल्लाह आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी दोबारा से। ये आपने ख्याल करना है यहाँ पर ना नीचे वाले इस जगह पे नहीं फिट कर देना, यहाँ पर फिंगर आपने इस तरह से इसको दोनों लगा देने। तो ये सबसे आसान तरीका है फिंगर फिटिंग करने का होंडा CG125 का। तो फाइनली अब चलता हूँ, इंशाल्लाह आपको मैं किक की टाइमिंग भी गाइड कर देता हूँ। किक आपने, मैं आपको बता देता हूँ कि निकाल लेता हूँ, मैंने फ़िक्स कर ली है। इस तरह से ना ये गरारी आपने देख लेनी है, जब ये टॉप पे होगी तो ये गरारी फ्री घूमनी चाहिए यानी ये टॉप पे है, ओके की रिपोर्ट में है। इसको निकाल लेता हूँ मैं दोबारा से। ये जो स्प्रिंग है ये जाएगा इसके अंदर, ये हम पीछे से दिखा देता हूँ आपको, इस होल के अंदर, ठीक है।
ठीक हो गया। स्प्रिंग बैठ गया, यहाँ से चेक कर लेंगे हम पहले। ओके, यहाँ से स्प्रिंग बाहर आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो नक्का है किक को घुमाना है और यहाँ पर ला के छोड़ देना इसको। और ये जो होल बना हुआ है यहाँ पर इसका नक्का, ये दूसरा वाला यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर। ओके हो गया, ये हो गया। एक यहाँ पर आ गई और एक ये है किक की टाइमिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसी तरह से इसकी गरारी चेक कर लेंगे, ठीक है। ओके की रिपोर्ट है, फ्री घूम रही है। और यहाँ पर हल्की से हम सिलिकॉन लगा देंगे ताकि ये हमारी गिरे नहीं वॉशर, बस ये ओके हो गया। किक की टाइमिंग भी मैंने आपको गाइड कर दी। अब बस चैम्बर की पैकिंग लगाते हैं और हम इसका चैम्बर फिक्स करते हैं। अच्छा, यहाँ से आपने किक को ऊपर पुश करके ही रखना है, ठीक है। उसके बाद इसका चैम्बर बिठा देंगे इसमें। अच्छा, इस गरारी को हम हल्का सा, जब बिठाने से पहले हल्का सा पुश कर लेंगे ताकि बाज़ वक़्त होता है ये गरारी ना फंस जाती है। इसको हल्का सा पुश कर लेंगे तो ये चैम्बर हमारा फिक्स आ जाएगा ओके की रिपोर्ट में। हमारा चैम्बर पैक हो चुका है। अब सबसे पहले हम इसकी पिन लगाएंगे, फिर उसके बाद स्टार लगाएंगे जो कि हमारा गियर शिफ्टर कहलाता है। इसका ये होल है, ये यहाँ पर लगेगा, ठीक है। उसके बाद इसका 10 का बोल्ट लगेगा। फिर उसके बाद इसकी हम हॉक की पट्टी बिठाएंगे। इस तरह से हम हॉक की पट्टी को पहले इस तरह से एंगल सेट कर लेंगे। स्प्रिंग इसका नीचे की साइड पे आएगा, ठीक है। ये आ गया, ये हमने लगाई। अच्छा, ये हॉक की पट्टी हमने इस तरह से नहीं लगा देनी, ठीक है। ये इस तरह से ओके हो गया। फिर उसके बाद स्प्रिंग में इस तरह से सेट करेंगे इसको, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसका बोल्ट रखेंगे, उसके बाद इसको यहाँ पर लगा देंगे। अच्छा, हॉक की पट्टी जब आप लगा लेंगे उसके बाद इसको चेक कर लेंगे, बाजू का ये जाम हो जाती है, ठीक है। ये ओके की रिपोर्ट में वर्किंग कर रही है, ठीक है। अब इसका क्लच बक्सा मैं तैयार कर लेता हूँ। इंशाल्लाह आपको मैं क्लच प्लेटें भी गाइड कर दूँगा और हाउसिंग की सेटिंग भी बता दूँगा। शाफ्ट पहले लगा लेते हैं। गियर शाफ्ट की एक वॉशर होती है, इस वॉशर का ख़ास तौर पे आपने ख्याल करना है, ये लाजमी लगानी है आपने। सबसे पहले हम इसकी ऑयल पंप वाली गरारी लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम इसका बक्सा लगाएंगे। नीचे वाली गरारी को हल्का सा घुमा लेंगे ताकि बक्से का शेप आ जाए। ओके हो गया, फिक्स हो गया। अब यहाँ पर हमें एक कट वॉशर आएगी, इसकी लॉक आएगा, ये लॉक लगा देंगे। अच्छा, इसको आपने नक्कों के बराबर पे रखना है, यहाँ पर हल्का सा इसको घुमा लेंगे ताकि हमारा बक्सा बाहर खींच के देख लेंगे, बक्सा निकल तो नहीं रहा, सही है ओके के रिपोर्ट में। अब हम हाउसिंग तैयार कर लेते हैं। हाउसिंग आपने ना तैवान की यूज़ करनी है, अगर आपकी हाउसिंग कट गई तो। तैवान में क्या है, ओके की रिपोर्ट में सेटिंग आती है, जो मैं आपको सेटिंग गाइड करने वाला हूँ ना हाउसिंग की। चाइना की हाउसिंग में वो सेटिंग नहीं मिलेगी आपको। एक सबसे पहले इसकी क्लच प्लेट आएगी। क्लच प्लेट बिठाने से पहले आपने स्टैम्प देख लेना है, स्टैम्प ऊपर आएगा, किसी भी कंपनी की प्रेशर प्लेट या क्लच प्लेट हो। और फिर प्रेशर प्लेट आएगी। प्रेशर प्लेट भी उल्टी सीधी का फ़र्क होता है, आपने ख्याल करना है। ये कॉलर जो बनी हुई है ये उल्टी है और ये सीधी है, इस तरह से लगा देनी है। अगर आप प्रेशर प्लेट जापानी यूज़ कर रहे हैं तो उसका स्टैम्प आपने ऊपर की साइड पर रखना है, यानी वो सीधी होगी। स्टैम्प नीचे नहीं रखना वरना वो उल्टी हो जाएगी। तो इसी तरह से एक क्लच प्लेट आएगी, एक प्रेशर प्लेट आएगी हमारी। ये कंप्लीट हो गई। अब हम उसके बाद इसकी हाउसिंग बिठा देंगे। अब ये देखें, ये इस सेटिंग की मैं बात कर रहा था। ये हल्का सा नक्का हमारा नीचे होना चाहिए, यानी ये ओके की रिपोर्ट में। इसमें हमें शूट भी मिलेगा और गियर भी नहीं फंसेंगे और हमारी गाड़ी की क्लच प्लेटों की लाइफ भी मिलेगी। जो चाइना की हाउसिंग है ना, उसके अंदर अब मैं आपको बता देता हूँ, चाइना की हाउसिंग के अंदर ये सेटिंग आती है। एक प्रेशर प्लेट में निकाल लूँगा इसकी, उसके बाद क्लच प्लेट बिठाऊँगा, उसके बाद लगाऊँगा। ये देखें, ये सेटिंग आती है चाइना के अंदर। देख रहे हैं, कॉलर बाहर आ गई, ये नहीं मिलेगी लाइफ, यानी पूरी हमारी एक प्रेशर प्लेट का फ़र्क आ रहा है। तो आप हाउसिंग अच्छी यूज़ करें।
एक ही दफ़ा ही इंजन खुलता है, बार बार नहीं खुलता। क्या है अभी ये देखें, देख रहे हैं ये ओके की रिपोर्ट में ये सेटिंग होनी चाहिए। फाइनली चलते हैं, इसको बक्से के अंदर फिट करते हैं। इस तरह से ना क्लच प्लेट हम सारी एक साथ इकट्ठी कर लेंगे, उसके बाद इसको बिठाएंगे। एक क्लच प्लेट आप यहाँ भी बिठाना चाहो तो बिठा सकते हो ना, यहाँ पर इस जगह पर। तो मैं इंशाल्लाह यही करूँगा, यहाँ पर बिठाऊँगा। उसके बाद इसका लॉक लगा देंगे और क्लच प्लेट मैंने एक यहाँ पर एक्स्ट्रा कर दी है। इससे क्या होगा, हमारी गाड़ी का ना पहला गियर जो है वो लॉन्ग हो जाएगा। अब इसके बक्से के चारों स्प्रिंग लगा के, बिल भर दिया बिजली का? कौन सा बिजली का बिल? इलेक्ट्रिक। चारों स्प्रिंग इस तरह से लगा लेंगे, फिर उसके बाद इसके चारों बोर्ड लगा देंगे। बोल्ट आपने ये चारों एक्यूरेट साथ साथ टाइट करना है ना। अगर ऐसा एक टाइट कर देंगे और एक बाद में टाइट करेंगे तो इसमें प्रेशर प्लेट टेढ़ी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। फाइनली ऑयल कुप्पा भी लग चुका है, हमारा बेरिंग भी लग चुका है। अब सिर्फ हमने रोड लगानी है और अब हमने सिर्फ इसका क्लच कवर लगा लेना है इंशाल्लाह। अब दूसरी साइड हम कॉइल प्लेट वाली कंप्लीट कर लेते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको केम की सेटिंग भी बता दूँगा। उसके बाद हमने केम लगानी है। अच्छा, केम की टाइमिंग क्या है, ये जो डॉट है और यहाँ पर एक डॉट दिया होता है, बिल्कुल एक्यूरेट सामने रखना है। उसके बाद केम की पिन लगाएंगे। केम की पिन जो हम लगाने से पहले इस तरह से चेक कर लेंगे। ये देखें, ये नहीं चलेगी, ये आवाज़ करेगी। केम डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं है हमें। इस तरह से आपने ओवर साइज़ की केम की पिन लगवा लेनी है। अब ये टाइट है। ये ओके की रिपोर्ट है। अब उसके बाद कॉइल प्लेट लगा देंगे। फिटिंग करते हुए आपने केम का बहुत ही ध्यान रखना है कि प्लेट के ऊपर ही बैठनी चाहिए इसकी जो पिन है। फाइनली अब हमारा सिर्फ वो सिर्फ पिस्टन और हेड रह गया। अब मैं रिंगें आपको गाइड कर देता हूँ इसकी। अच्छा, ऊपर का जो रिंग है वो बिल्कुल इनके अपोजिट आएगा और नीचे का जो रिंग है ये नीचे के बिल्कुल अपोजिट आएगा, ठीक है। और जो हेल्पर है एक इस लॉक पे रख दें और एक इस लॉक पे रख दें, ठीक है। और जो हमारा ऑयल रिंग है वो इन पे आएगा, यहाँ पर ऊपर की साइड पे ये इन है, यहाँ पर हमारा ऑयल रिंग आएगा और आपने इसका डब्ल्यू बनाना है, ठीक है। ये रिंगों की सेटिंग मैंने आपको गाइड कर दी। अब बस पिस्टन लगाना है हमने और सिलेंडर बिठाना है, उसके बाद हेड बिठाना है। इस तरह से ना हम पहले रोकर सेट कर लेंगे। अच्छा, रोकर दोनों ना इस तरह से नहीं करनी है आपने, वरना ये केम की पिन पे जाके बैठेंगे। हल्का हल्का सा आपने दोनों के अंदर गैप रखना है, बस। उसके बाद अब हमने इसका सिलेंडर बिठाना है। ये बोगली का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। ये बोगली अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा ऑयल पम्प काम नहीं करेगा। फाइनली अब हम गैसकेट लगा देते हैं। उसके बाद हमारा सिर्फ हेड रह गया और टॉप कवर रह जाएगा, रोकर पंजा रह जाएगा और इंशाल्लाह कंप्लीट है बाकी इंजन ऑल ओवर। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इंजन हमारा कंप्लीट हो चुका है। टॉप कवर भी मैं लगा चुका हूँ, कार्बोरेटर भी फिट हो गया और सिलेंसर भी लग चुका है। अच्छा, ये पूरी ना A to Z कलर क्रोम भी करवाई है मैंने, देखें
चेक करा देता हूँ आपको मैं। ये पूरी कलर करूम हुई है, इसका चेस भी कलर हुआ है और इंजन भी पूरा कलर भी हो गया और इंजन रिपेयर भी हुआ। इसका कनेक्टिंग रोड जिसकी आवाज़ कर रही थी पहली वीडियो मैंने डाली हुई है ना, ये कंप्लीट पूरी A to Z तैयार की है। चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं, आपको मैं इसका इंजन का साउंड भी चेक करा देता हूँ। स्टार्ट करो। अल्हम्दुलिल्लाह ओके की रिपोर्ट में कोई इंजन में एक्स्ट्रा साउंड नहीं है। बस इसकी रनिंग होगी, उसके बाद इंशाल्लाह इसके टैबिट टाइट होंगे। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारी गाड़ी तैयार हो चुकी है, इंजन से भी और बॉडी से भी। सिर्फ हमारा टैंक रह गया और सीट रह गया और फ्रंट थोड़ा बहुत रह गया, जो कि हमने इसके हैंडल की रिपें लगानी है। बस वायरिंग कंप्लीट इसकी ऑन हो चुकी है। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये 2013 है, इसको 24 में कन्वर्ट किया है ना। ये पूरा अच्छा पुराना सामान है ये सारा ना। तीलियाँ इसके अंदर नहीं गई हैं, जो इसके रिम हैं ये कुरुम करवाए हैं। मडगार्ड इसका पुराना है, ये भी कुरुम करवाया है। कान इसके पुराने हैं। कान भी पुराने, ये भी हमने कलर करवाए हैं। और जो चेचिस है ये भी हमने कलर करवा लिया। और जो इंजन का पार्ट्स है, मैग्नेट कवर हमने कलर करवा लिया। गेयर लीवर क्रूम हो गया। मेन फुटरेस्ट इसकी कलर हो गई और सिलेंडर भी। टॉप कवर भी, इसका इंजन भी पूरा रिपेयर हुआ है ना। चैन कवर हो गया हमारा, जंप्स हो गए पीछे वाले। पूरी गाड़ी ना कलर और क्रोम पे हुई है। बैक मडगार्ड हो गया हमारा। बैक लाइट का ब्रैकेट हो गया। कपड़ा लगेगा, इसके से थोड़ा सा कचरा आया हुआ है। अभी काम चल रहा है, तो फाइनली इंशाल्लाह इसको सफाई मार के फिर इंशाल्लाह लास्ट वीडियो भी मैं बनाऊंगा इसकी, जब ये कंप्लीट तैयार हो जाएगी। किक भी हमारी हो गई, ये भी हमारी क्रोम हुई है। क्लच कवर हो गया, सिलेंसर हो गया। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हमारी गाड़ी हो चुकी है। 2013 का मॉडल को हमने 2024 में कन्वर्ट किया है। जैसा कि मैंने आपको गाइड किया है, इंजन हो गया, बॉडी हो गया, A to Z कंप्लीट तैयार हुई है ये। और इसके अंदर मैंने पहले भी आपको वीडियो के अंदर बताया, इसके अंदर सारा टोटल पुराना सामान है ना, नया सामान नहीं है। कुछ आइटम है जो कि नया गया है और इंजन इसका रिपेयर हुआ है, वो बना है। अब ये स्टार्ट है। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जिसको भी बाइक तैयार करवानी है कमेंट में पूछ लें, इंशाल्लाह आपको बजट भी गाइड कर दूंगा कितने बजट में तैयार हुई है। आपकी बाइक की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी बाइक की कंडीशन क्या है, उस हिसाब से इंशाल्लाह एस्टीमेट भी दे दूंगा।